नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल यूजिंग द लेटर मिसिसिपी। तो सबसे पहले इस पे देखो बहुत सारे लेटर्स जो है वो रिपीटेड है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेंगे क्या क्या रिपीटेड है। जैसे एम एक बार है, ठीक है, उसके बाद आई 1 2 3 4 बार आई है, फिर 4 टाइम ऐसे, फिर 2 बार पी है, ठीक है, इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 कहाँ से काउंट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 ही है, ठीक है, जिसमें से 4 आई है, 4 एस है और 2 पी है, ठीक है। तो इस पे बोला गया कि ऑल एस आर टुगेदर, ठीक है, ये सारे एक साथ रहने चाहिए, तो उसको एक साथ रख लो। तो एस का एक यूनिट बना लेते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, ठीक है। बस उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड बोला, मीन्स अब इसको एक यूनिट मान के दूसरे के साथ दूसरा ये इतना है टोटल, ठीक है। अब इतने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना पॉसिबल होगा, तो 8 लेटर है, तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। जिसपे से कुछ रिपीट हो रहा होगा, जैसे आई 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद पी 4 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान देना है कि ये हो गया इंटर परमुटेशन, मीन्स इसको एक यूनिट माने थे, अब इसको ये चारों को हम लोग परम्यूट कराए हैं। अब ये जो यूनिट माने थे उसके अंदर में कोई परम्यूटेशन पॉसिबल है क्या, तो कोई परम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे सेम ही है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल एस आर टुगेदर, ऑल आई आर ऑल्सो टुगेदर, ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंडेड है। इस पे एस तो था ही, 4 एस को एक यूनिट मानेंगे ही, दूसरा आई को भी एक यूनिट मानेंगे, उसके बाद जो बच गया, ठीक है। तो इतने टोटल से अब 1 2 3 4 5, अब टोटल 5 लेटर्स है, ठीक है। तो पाँचों को पहले डिफरेंट मान के रीअरेंज करा देंगे, 5 फैक्टोरियल लगेगा। उसके बाद देखेंगे क्या क्या सेम है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये तो एक यूनिट है, ये एक ही यूनिट है, यहाँ पी दो है तो 2 फैक्टोरियल। उसके बाद ये हो गया इंटर परमुटेशन। अब देखेंगे कि जो यूनिट बनाए थे उस पर कुछ होगा क्या, तो सारे के सारे सेम ही है तो कोई परमुटेशन नहीं होगा, तो इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखें, ठीक है। आंसर 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट है नो 2 एस कम टुगेदर, तो जब भी ऐसा है तो कोई भी साथ नहीं, 2 एस को साथ में नहीं रखना है, तो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे सबसे पहले सबको, ठीक है। दोनों साथ में नहीं रहना चाहिए तो बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जो बच गया उसको हम लोग अरेंज करते हैं और उससे गैप क्रिएट करते हैं, और फिर गैप में हम लोग एस को डालेंगे, ठीक है। तो जो बच गया, क्या क्या बच गया, 4 आई है, 2 पी है और 1 एम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें बच गया, ठीक है। 7 ही चीज़ है ना। तो इससे हम लोग गैप क्रिएट कर लेते हैं, मीन्स अरेंज कर लेते हैं। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आई 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल, और पी 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इतना से हम लोग इसको अरेंज कर लिए, तो ये टोटल 7 है, तो कितना गैप बना होगा, 7 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो गैप कितना बना है, 8, ठीक है। इस गैप में एस को डाल देंगे तो अपने पास 4 एस है, ठीक है, 4 एस है, 4 एस को डालना है ये सारे गैप में से, तो यहाँ तो 8 गैप है, कौन सा गैप में डालेंगे, तो इसलिए सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट कर लो, 8 में से 4 को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है।
अब एस को अरेंज करना है, तो एस तो सारे सेम ही है, तो अरेंजमेंट एक ही टाइप का होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इतना से हम लोग पहले गैप बनाए और इतना से एस को प्लेस किए, तो ये दोनों इनटू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ पी आर टुगेदर, दोनों पी साथ में रहना चाहिए, तो पी को एक बंडल बना लो, एक यूनिट बना लिए। बट एस आर सेपरेटेड, एस सेपरेटेड, इसको बाहर निकालो, 4s था, इसको बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो बच गया क्या मेरे पास, पी का एक बंडल, उसके बाद एस 4 को है और एम बच गया। ठीक है, इतने हैं। अब इससे हम लोग पहले गैप बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यूनिट है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रिपीट कर रहा है 4 फैक्टोरियल, इतना से गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, गैप क्रिएट हो गया। अब हम लोग को पी को रखना है, सॉरी पी को नहीं, आई को रखना है, तो टोटल 6 यूनिट था, तो 7 गैप क्रिएट हुआ होगा, तो 7 में से कितना जगह चाहिए हमको, आई के लिए 4 जगह चाहिए, तो 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि सारा आई सेम ही है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें से आई को सेपरेट रखना है और पी को साथ में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल आइज आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर, इस पर कि सारे आइज़, 4 आइज़ हैं। ठीक है, 4 आइज़ हैं, चारों एक साथ नहीं रहना चाहिए, मतलब 3 रह सकता है, 3 आई एक साथ रह सकता है, 2 आई एक साथ रह सकता है, और 1 आई तो हो गई, तो बस चारों नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जैक्ट बनाते हैं, तो क्या क्या रहना चाहिए, 1 आई रह सकता है, 1 आई तो हो गई, 2 आई रह सकता है, 3 आई रह सकता है, बस 4 आई नहीं रहेगा। तो इसको एग्जैक्ट बनाने जाएंगे तो 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि एक भी आई साथ में नहीं है, उसके बाद अब 2 आई साथ में है, 3 आई, तो बहुत सारा केसेस बन जाएगा। तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम आए बाइजेक्शन याद आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि ऑल आई एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो उसी को हटा देंगे, ऑल आई एक साथ नहीं रहना चाहिए, तो ऑल आई एक साथ होगा, टोटल जितना भी परमुटेशन होगा उस पे से वो सारे कॉम्बिनेशन को हटा देंगे जहाँ पे सारे आई एक साथ है। ठीक है, तो टोटल परमुटेशन कितना होगा, टोटल 11 था, 11 डिजिट था, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आई 4 बार रिपीट कर रहा था, एस 4 बार रिपीट कर रहा था, और पी भी 2 बार रिपीट कर रहा था, तो टोटल इतना अरेंजमेंट है। अब इस पे से वो सारे को घटाना जिस पे आई साथ में होगा, तो आई साथ में होगा, आई साथ में मीन्स आई को एक बंडल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी बच गया 4s 2p और 1m, तो टोटल 8 यूनिट बन गया। तो 8 फैक्टोरियल से इसको अगर डिफरेंट माने तो अरेंज कर सकते हैं, अब डिफरेंट तो है नहीं, s 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, p 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इससे माइनस कर देंगे, ये वो कंडीशन है जब सारे आई एक साथ होंगे, तो इसको एक बंडल बना के हम लोग कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लेट द टीम ऑफ 11 प्लेयर्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 10 बैट्समैन 7 बॉलर एंड 2 कीपर। ठीक है, 2 कीपर्स हैं, 7 बॉलर हैं और 5 बैट्समैन हैं। उस पे से देखो, सबसे पहली बात 10 बैट्समैन है, मीन्स एक ये अलग ग्रुप है। ठीक है, ये 7 बॉलर से ये भी एक अलग ग्रुप है, ये भी एक अलग ग्रुप है। ठीक है, जिस पे से हम लोग को 5 बैट्समैन सेलेक्ट करना है, तो 10 में से 5 सेलेक्ट करना है, तो 10 में से 5 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 7 बॉलर है, 7 में से 5 सेलेक्ट करना है, तो 7 में से 5 को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और 2 कीपर में से 1 को सेलेक्ट करना है, तो ये 11 प्लेयर का टीम बनाना है। पहले 5 सेलेक्ट किए एंड फिर 5 बॉलर सेलेक्ट किए एंड 1 कीपर सेलेक्ट किए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि एंड जब भी लगता है अपने आप अरेंजमेंट को जो ऑर्डर अगर पॉसिबल है तो ऑर्डर काउंट कर लेता है। ठीक है,
बट उस टाइम एक एग्जांपल भी हम लोग लिए थे कि 2 बॉक्स से अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी एक निकालना है, यहाँ से भी एक निकालना है, तो मान लेते हैं इसमें 4 बॉल्स है कुछ, इसमें कुछ 5, इसमें भी 5 बॉल से, दोनों से एक एक निकालना है, तो 4C1 एंड 5C1। तो यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, मीन्स ऑर्डर पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से पहले निकले, यहाँ से पहले निकला, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब भी ऑर्डर पॉसिबल होगा वो अपने आप इनटू कर रहे हैं तो काउंट कर लेते हैं। वो क्यों बता रहे हैं ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं उस तरह से। जैसे बोला हुआ है कि एटलीस्ट 5 बॉलर शुड बी इंक्लूडेड। टोटल 11 प्लेयर का टीम बनाना है जिसमें से 5 बॉलर होना चाहिए, ठीक है, 5 बॉलर रहना चाहिए, प्लस अब 11 टीम चाहिए, 5 बॉलर तो रहेगा ही, उसके बाद 6 प्लेयर और चाहिए, ठीक है, 6 प्लेयर मुझे और चाहिए। तो ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, वो गलत सोच है। क्या है कि 11 प्लेयर है जिसपे से 5 बॉलर तो कम से कम रहना चाहिए, तो 5 बॉलर को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो 7 में से 5 को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब टोटल जो भी बच गया उस पे से 6 प्लेयर चाहिए हमको, कम से कम 5 बॉलर चाहिए था ना। तो अब ये जो 6 प्लेयर और चाहिए वो किस पे से जो बच गया है, 10 बैट्समैन है और 2 बॉलर है और 2 कीपर है, तो 10 14 में से 6 प्लेयर को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और इस पर कुछ गलत नहीं लग रहा होगा, लेकिन ध्यान देना है कि 7 में से 5 को सेलेक्ट किए एंड 14 में से 6 को सेलेक्ट किए, तो इस 14 में से 10 बैट्समैन है, ठीक है, प्लस 2 बॉलर है, 2 बॉलर भी है, प्लस 2 कीपर है, ठीक है। तो इस पे क्या हो रहा है कि ओवर काउंटिंग हो जा रहा है। कैसे? 7 में से 5 को सेलेक्ट किए, मान लेते हैं बॉलर 1, बॉलर 2 और बॉलर 3, बॉलर 4, बॉलर 5 को सेलेक्ट कर लिए इसके लिए। अब यहाँ से सेलेक्ट किए, ठीक है, 6 उस पे से मान लेते हैं 4 बैट्समैन सेलेक्ट कर लिए और 1 बॉलर को सेलेक्ट कर लिए, जैसे बॉलर 6 को सेलेक्ट कर लिए और 1 कीपर को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब दूसरा केस ऐसा आ सकता है कि यहाँ 5 बॉलर को सेलेक्ट किए जिसमें से B1, B2, B6, B4 और B5, ठीक है, ये सेलेक्ट किए, ये 5 में से। अब ये 14 में से 6 को जब सेलेक्ट किए तो ऐसा भी केस आ सकता है कि 4 बैट्समैन आया होगा प्लस 1 बॉलर आया होगा जो कि बॉलर 3 आया होगा मान लेते हैं, प्लस 1 कीपर। तो अच्छे से देखो यहाँ पे ये बस सेलेक्ट करें ना हम लोग, अरेंज तो कर ही नहीं रहे हैं, बस सिलेक्शन है। यहाँ पे किसको क्या ऑर्डर देना है वो सब चीज़ तो कुछ है ही नहीं, कैसे बैटिंग कराना है, तो बस सिलेक्शन है। तो B3 को यहाँ पे सेलेक्ट किया और B6 को सेलेक्ट किए, तो एक टीम जो बना है 11 प्लेयर का, उसमें से जो बॉलर है 6 बॉलर है, इसमें B1 B से 6 तक। अब ये दूसरा टीम बनाए हम लोग, ठीक है, इस पे भी वही बॉलर है और वही बैट्समैन है, तो ये 2 टीम बना दिए लेकिन है एक्चुअली में एक ही टीम, इसलिए ओवर काउंटिंग हो रहा है, ठीक है। जब भी इनटू करते हैं तो अपने आप अरेंजमेंट काउंट हो जाता है। ये फर्स्ट वीडियो में ही बताए हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो आखिर में इसको करेंगे कैसे, तो ये भी चीज़ बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही कि अगर जब भी एटलीस्ट होगा हमेशा केसेस बनाएंगे, और केसेस अगर बड़ा हो रहा होगा तो बाइजेक्शन सोचेंगे, ठीक है, छोटा ग्रुप बनाने के लिए। टोटल निकाल लो माइनस 1-2 कुछ बच रहा होगा, तो यहाँ पे एटलीस्ट 5 बॉलर का चूज करना है, तो एग्जैक्ट 5 बॉलर और एग्जैक्ट 6 बॉलर या तो एग्जैक्ट 7 बॉलर, यही 3 केसेस बन सकता है। तो एग्जैक्ट 5 बॉलर बना लो, टोटल 7 बॉलर है, 7 में से 5 को चूज करना है, 7 में से 5 को चूज कर लो, ठीक है। अब वो बॉलर को हटा दो, अब यहाँ पे बॉलर को नहीं रखेंगे, जो बचा हुआ है बॉलर को, एग्जैक्ट 5 बॉलर ही चाहिए ना, तो बॉलर तो ख़त्म हो गया। अब 10 बैट्समैन और 2 कीपर, अब 12
12 टोटल बचा हुआ है, 12 में से और कितना चाहिए हमको, 11 टीम बनाना है, 11 मेंबर का टीम बनाना है, तो 6 और चाहिए, 6 प्लेयर। तो 6 प्लेयर ये लेफ्ट जो बचा हुआ 12 प्लेयर है उसमें से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, 7 में से 6 बॉलर को ही सेलेक्ट कर लें और 12 में से 5 प्लेयर को सेलेक्ट करें। और क्या हो सकता है, 7 में से 7 को सेलेक्ट कर लें और 12 में से 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे जिसपे एटलीस्ट 5 बॉलर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये चीज़ ध्यान देने वाला बात है। नेक्स्ट है इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद है, इस पे ए 4 बार ए है, एल 2 बार है, एच 1 बार है, बी और डी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, ठीक है। इसमें से 4 6 7 8 9, ठीक है। इस पर बोला है 4 लेटर ही वर्ड चूज करना है अब, ठीक है। इस पे से 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ लेटर 4 लेटर्स वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। 4 लेटर वर्ड्स का बनाना है जिसपे से ऑल लेटर्स शुड बी डिफरेंट, सारे लेटर्स अलग अलग होना चाहिए। तो ए में से कोई एक ही आएगा, एल में से कोई एक आएगा, एच बी और डी, ठीक है। ये मेरे पास 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, 5 डिफरेंट लेटर में से 4 लेटर चूज करना है, तो कर लेते हैं। 5 में से 4 को चूज़ कर लिए, अब उसको फॉर्म करना है, ठीक है। तो अरेंज करना है, मतलब तो अरेंज चारों अलग अलग है इसलिए 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर सेम, बस केवल 2 ही लेटर सेम होना चाहिए। तो 2 कौन से लेटर्स हैं, 2 जो सेम आ सकते हैं, एक तो ए से आ सकता है, एक एल से आ सकता है। तो टोटल मेरे पास 2 यूनिट है, या तो ए या तो एल। तो 2 यूनिट है, 2 में से कोई एक आएगा यहाँ पे, या तो ए आएगा या तो एल आएगा, ठीक है। तो 2 लेटर्स आ गए और 2 लेटर्स बचे हुए हैं। तो 2 लेटर्स अब किस पे से सेलेक्ट करना है, जो बच गया। यहाँ से मान लेते हैं ए आ गया होगा, ठीक है, ए आ गया होगा और मान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या बच गया, एक एल बच गया, एक एच बी और डी। एल एक ही ले रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान देना क्योंकि डिफरेंट और चाहिए ना। तो ये यही सब चारों में से सेलेक्ट करना है 2, तो 4C2 ये सेलेक्ट कर लिए। इतना हो गया सिलेक्शन, ठीक है। अब लेटर्स वर्ड बनाना है ना, तो इसलिए अरेंज भी करना पड़ेगा, तो अरेंज कर दो। 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे जब सारे अलग हैं, लेकिन यहाँ पे अलग है नहीं क्योंकि ए डबल ए था, तो उसके चलते 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 आर ऑफ टाइप 1 एंड 2 आर ऑफ अदर टाइप, मतलब बोल रहा है कि 2 टाइप 1 का होना चाहिए, मीन्स जैसे ए एक टाइप का हो गया, और दूसरा जो है दूसरे टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे एल ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन मैटर नहीं करेगा क्योंकि 2 ही ऐसा ग्रुप है अपने पास, ए या तो एल का। तो बोला ये दोनों होना चाहिए, तो कुछ नहीं, सिलेक्शन एक ही तरीका होगा, ए और एल, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस इसको अरेंज करना है। तो ये चीज़ को अरेंज करना है हमको। तो अरेंज करने का तो कितना तरीका होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड शुड इंक्लूड एल होना ही चाहिए, ठीक है। एंड ए शुड नॉट बी रिपीटेड, मीन्स एक ही ए आएगा, ओनली वन ए आएगा। उसके बाद एल उस पर रहना चाहिए। अब एल अपने पास 2 है, तो दोनों एक भी हो सकता है, एक एल भी आ सकता है या 2 एल भी आ सकता है। तो यहीं से दिख गया होगा कि केस बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट एल बना लो। कम से कम एल इंक्लूड होना चाहिए, तो एग्जैक्ट 1 एल होगा, ठीक है, या तो एग्जैक्ट 2 एल होंगे। तो ये दोनों केस को अब लिख लो।
तो एग्जैक्ट 1L, ठीक है, एग्जैक्ट 1L है, दो एग्जैक्ट 1L है, ठीक है। तो एक L तो आ गया अपने पास। अब मेरे पास 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन को फिल करना है। तो किससे फिल कर सकते हैं? बस L, एक ही L, A जो है रिपीट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया है? A बच गया, L नहीं बचेगा क्योंकि एग्जैक्ट 1L ही होगा। तो A बच गया, उसके बाद H, B और D बच गया, H, B और D। ये चारों में से हमको 3 चाहिए, तो 3 निकाल लो, 4C3। अब यहाँ पे अरेंज भी करना पड़ेगा जो भी निकाले होंगे, तो तीनों अब यहाँ अलग अलग है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, लेकिन L कहाँ गया? L को भी तो अरेंज कर सकते हैं ना, पहला लेटर L होगा ऐसा तो नहीं बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल नहीं 4 फैक्टोरियल होगा। L को भी इंक्लूडिंग क्या लिख रहा L, ठीक है, और प्लस यहाँ से जो 3 को चूज किए थे, ठीक है। इतना हो गया एग्जैक्ट 1L के लिए। अब एग्जैक्ट 2L के लिए, तो एग्जैक्ट 2L मीन्स 2L आ चुका है। अब अपने पास 2 ही पोजीशन खाली है, तो यहाँ भी A, H, B और D में से 2 को चूज करना पड़ेगा। तो चूज कर लेते हैं, 4C2, ठीक है। अब अरेंज करना है, ये 2L पहले से है, 2 चीज़ यहाँ से चूज किए हैं, दोनों डिफरेंट है। तो अपने पास 4 फैक्टोरियल, 2 L सेम है इसीलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि एक ही बोला था कि कम एक L मतलब L होना चाहिए, बस कितना L होना चाहिए ये नहीं बोला गया है। तो इसलिए 2 केसेस बनेंगे, एग्जैक्ट 1L हो सकता है, एग्जैक्ट 2L हो सकता है। अब दोनों के लिए और है, या तो एग्जैक्ट 1L हो सकता है या तो 2L, इसीलिए ऐड कर रहे हैं दोनों केसेस को, केस बना रहे हैं। केसेस हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नो लेटर्स रिपीटेड, कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होगा, मतलब A एक ही बार आएगा, L भी एक ही बार आएगा, A एक बार, L एक बार, उसके बाद H, B और D, ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है। जिसमें से D जो है वो प्रेजेंट रहना ही चाहिए, तो इसका तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, तो इसको सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, D एक आ गया। उसके बाद 3 पोजीशंस है और अपने पास 4 लेटर्स है, ठीक है। 4 लेटर्स में से 3 को बैठाना है। तो अभी ये पिछला वाला क्वेश्चन के वही है, 4 में से 3 को बैठा दिए, 3 को सेलेक्ट कर लिए। अब इसको अरेंज भी करना है, तो 3 यहाँ से सेलेक्ट किए थे और एक D खुद है, तो 4 चीज़ है, चारों डिफरेंट है, इसलिए 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, यहाँ भी रिपीटेशन नहीं है। एंड वर्ड शुड आइदर स्टार्ट विथ H और एंड विथ D। तो और वाला जब भी केस आता है तो क्या क्या केस होगा, ये दोनों के लिए केस बना लो, ठीक है। सबसे पहले बोला कि नो रिपीटेशन, तो A एक बार आएगा, L एक बार आएगा, D एक बार आएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, H से स्टार्ट हुआ, 3 लेटर्स का वर्ड बन गया, और ठीक है, या तो D से एंड हो गया, ये एक केस आएगा, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि H से स्टार्ट हो और D से एंड हो, ये 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला केस जो है ये दोनों में काउंट ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे H नहीं होगा और यहाँ पे D नहीं होगा, तो ये 3 केसेस ही बनेंगे, ठीक है। अब ये क्यों, क्योंकि या तो H से स्टार्ट हो रहा है, देख लो यहाँ पे H से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी H से स्टार्ट हो रहा है, और एंड विथ D, तो D से और बोला है ना, या तो ये वाला केस भी आ जा रहा है, ये वाला केस भी आ जा रहा है। नेक्स्ट है बोला कि D से एंड होना चाहिए, तो ये दोनों D से एंड हो रहा है। अब H से स्टार्ट भी हो रहा है, एक नहीं भी हो रहा है, ठीक है, दोनों केस आ जा रहे हैं, तो ये 3 केसेस ही पॉसिबल होंगे, ठीक है।
तो ये तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट लिख लेंगे। तो या तो ये होगा या तो ये या तो ये, इसलिए तीनों केसेस प्लस हो जाएगा। तो एच से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स एच का पोजीशन फिक्स हो गया, ठीक है। और डी से एंड नहीं हो रहा है, इसको ध्यान देना, डी से एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। मीन्स इस पोजीशन पे किसी और को बैठाना पड़ेगा। ऐसे ही एच से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये पहला पोजीशन को भी किसी और को देना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है ये दोनों अरेंजमेंट में, ठीक है। तो सबसे इजी क्या है, सबसे पहले थर्ड वाला, ये एच का भी पोजीशन फिक्स हो गया, डी का भी पोजीशन फिक्स हो गया, ठीक है। तो मुझे दो प्लेसेस में बैठाना है, टोटल बचा कितना है, और 3 बचा है, तो 3 में से 2 को उठा लिए और बस, ये तो इस सब का पोजीशन फिक्स है तो वो दोनों को ही अरेंज कर सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों का एक ही जैसा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग एच को बैठा दिए, एक तरीका ही हुआ, ठीक है। अब ये लास्ट वाला को पहले बैठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे डी नहीं हो सकता है और एच यहाँ पहले ही हो चुका है, तो कितना बच गया, डी नहीं हो सकता है, ठीक है, और एच भी अब यहाँ नहीं हो सकता, तो ये 3 चीज़ें बच गया है। तो 3 में से किसी एक को उठा के, ठीक है, इस पोजीशन पे बैठा दो, तो बैठा दिए, ठीक है। अब मेरे पास डी अवेलेबल है ये दोनों पोजीशन को फिल करने के लिए। तो अभी भी 3 लेटर्स हैं और 2 पोजीशन पे बैठाना है, तो पहले 2 लेटर्स को चूज़ कर लिए और दोनों को अरेंज कर लिए, क्योंकि यहाँ जो बैठाए थे इसको भी अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल से आएगा। अब यही वाला यहाँ भी सेम आ जाएगा, ठीक है। पहले डी को बैठा दिए तो डी बैठाने का एक ही तरीका आएगा। अब फर्स्ट पोजीशन पे एच नहीं आना चाहिए, तो यहाँ भी 3 में से एक को चूज करना पड़ेगा, उसको बैठा दिए। अब एच अवेलेबल है बीच में बैठने के लिए, तो 3 लेटर्स अभी भी अवेलेबल है और 2 को बैठाना है, तो इतना तरीका से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों को प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है इस पे से, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको बनाना, ठीक है। एक डाउटर्स वर्ड्स हैं इस पे से, वैसा ही क्वेश्चंस यहाँ पे सारा डाला हूँ जो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, पहले ही कर चुके हैं। वॉयल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ऑर्डर रिमेन सेम, ऑर्डर रिलेटिव ऑर्डर सेम, सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, बिना कहीं आंसर सर्च किए हुए इसको सॉल्व करो और कमेंट में पोस्ट करो, ठीक है, फिर इसका सही आंसर बताते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कर चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने में दिमाग लोगों का हिल जाता है, लेकिन एक लाइन में आंसर आता है। ये टाइप का भी कॉन्सेप्ट बना चुके हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अगर नहीं बने तो प्रीवियस वीडियो को फिर से एक बार देखना अच्छे से, ठीक है। चलो फिर।